दोस्तों, आपने मकड़ी तो देखी होगी और उसका जाला भी देखा होगा और कभी ना कभी ये आपके चेहरे पे, हाथ पे या पैर पे लगा होगा और आपने इसे तोड़ दिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इसे अगर ना तोड़ें तो ये 100 मिलियन सालों तक रहेगा और ये इतना फ्लेक्सिबल और सिल्क होता है कि सिर्फ 500 ग्राम से ही हम पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जिन्हें जानने के बाद आप प्राउड फील करेंगे कि आप इंडियन हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले डायमंड की माइनिंग हुई थी। इंडिया में 3% लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। चांद पर पानी है, इस बात का पता लगाने वाला सबसे पहला देश इंडिया है। इंडिया के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वो अपनी सैलरी में से 50% ही लेते थे बस। हिंदू एक सबसे पुराना रिलीजन है पूरी ही दुनिया में। शेयर मार्केट, आजकल लोग बाग इसके बारे में जान भी रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि CDSL एक ऐसा शेयर है जो बहुत जल्दी ग्रो हुआ, जिसकी वजह से 4 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं और ये पिछले 6 महीनों में 200% तक बढ़ चुका है, यानी 500 से सीधा 1600 तक। आपके पास CDSL का शेयर है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जल्दी पैसा कमाने के नुकसान। भिखारी, इसे तुरंत पैसा चाहिए और फिर ये तुरंत खर्च भी कर देता है। लेबर, जिसे पूरे दिन की मजदूरी चाहिए और फिर शाम को ये पूरे खर्च कर देते हैं। जॉब, जो जॉब वाला बंदा होता है उसे 1 महीने की सैलरी चाहिए। सैलरी मिलने के बाद सब इधर उधर खर्च हो जाते हैं। और बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होता है वो किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके 1 या 2 साल वेट करते हैं और जब उन्हें पैसा मिलता है तो खर्च करने की बजाय वो उस पैसे को डबल करने की सोचते हैं। दोस्तों, आपने हनी भी तो देखी होगी और हनी भी खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी कॉलोनी को सरवाइव करने के लिए ठंड में 35 पाउंड हनी की ज़रूरत पड़ती है और 1 पाउंड हनी बनाने के लिए 556 वर्कर हनी बीज और 2 मिलियन फूलों की ज़रूरत पड़ती है। और हनी बी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है क्योंकि पूरी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन हनी बी 20 मिलियन सालों से चेंज नहीं हुई। और हनी बी एक ऐसा इंसेक्ट है जिसका बनाया हुआ नेचुरल हनी लोगों को बहुत पसंद आता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा। दोस्तों, आप मोबाइल तो यूज़ करते होंगे और मोबाइल में रिचार्ज भी करते होंगे, लेकिन कितने दिनों का? 1 महीने का? वो 1 महीना नहीं, 28 दिन होता है। ये बात तो आप जानते होंगे, लेकिन आप इसके पीछे का लॉजिक नहीं जानते। हम रिचार्ज करते हैं 1 महीने का यानी 28 दिनों का और साल में दिन होते हैं 365। इस हिसाब से साल में बैठते हैं 13 महीने, जो कि साफ पता लग रहा है कि 1 महीना एक्स्ट्रा है। यानी हर कंपनी हर एक बंदे से 1 महीने का पैसा एक्स्ट्रा ले रही है और लोगों को पता भी नहीं लग पा रहा कि वो 12 नहीं 13 महीने का पे कर रहे हैं। दोस्तों, आप कभी ना कभी बीमार तो पड़े होंगे और आपने इंजेक्शंस भी लगवाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ इंजेक्शंस मसल्स में लगते हैं और कुछ इंजेक्शन नसों में लगते हैं? लेकिन आप कैसे पता करेंगे कौन सा इंजेक्शन नसों में लगेगा और कौन सा इंजेक्शन मसल्स में लगेगा? तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। जिस इंजेक्शंस पर IM लिखा है वो इंजेक्शन मसल्स में लगने वाला है और जिस इंजेक्शंस पर IV लिखा है वो इंजेक्शंस नसों में लगने वाला है। हाल ही में iPhone 13 का इवेंट हुआ जिसमें इसके नए फीचर और प्राइस के बारे में डिस्कशन हुआ। इसकी प्री बुकिंग भी चल रही है। चलिए जानते हैं iPhone 13 हमारे लिए नया क्या लाया है। सिनेमैटिक कैमरा, जिसमें ये कैमरा ऑटोमेटिकली 2 लोगों पर फोकस कर सकता है। सैटेलाइट कनेक्शन, जैसे हम बाहर पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो हमारा फ़ोन किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता। इस बात को ध्यान रखते हुए आईफोन दे रहा है सैटेलाइट कनेक्शन, जिसके थ्रू हम बिना नेटवर्क के भी बात कर सकते हैं। लेकिन जिस कंट्री में सैटेलाइट मोबाइल अलाउड हो बस उस कंट्री में, और साथ ही हमें मिलेगा बिगेस्ट स्टोरेज 1 TB का। दोस्तों, आप जानते होंगे ओला ने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। इससे पहले इसकी प्री बुकिंग चल रही थी जो कि बहुत सस्ती थी, 499 बस। इतनी सस्ती बुकिंग देखकर कम से कम 10 लाख लोगों ने बुक कर दिया। और इतनी सस्ती बुकिंग रखने का फ़ायदा ये हुआ कि लोग बाग लॉन्चिंग डेट तक रुक गए और दूसरी कंपनियों के साथ कंपेयर करना छोड़ दिया। ओला ने बिना स्कूटर लॉन्च किए करोड़ों रुपये कमा लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि महान वैज्ञानिक में से एक हैं, जब ये 8 साल के थे तो स्कूल वालों ने इन्हें एक चिट्ठी दी और घर भेज दिया। वो चिट्ठी इन्होंने अपनी माँ को दिखाई। इनकी माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो रोने लग गई। फिर इन्होंने पूछा कि क्या हुआ माँ, इसमें क्या लिखा है? तब उन्होंने बताया कि इसमें लिखा है तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम जीनियस हो और पूरे स्कूल में कोई ऐसा टीचर नहीं जो तुम्हें पढ़ा सके। तो
इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम इसे खुद पढ़ाओ या किसी और स्कूल में एडमिशन करवाओ जो स्कूल इसके लायक हो। ये बातें सुनकर वो बच्चा मोटिवेट हो गया और जी जान लगाकर पढ़ाई करने लगा और उसके कुछ सालों बाद वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। और उसके कुछ दिनों बाद उनकी माँ की डेथ हो जाती है और फिर वो एक दिन जब अपना घर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें कबर्ड में एक चिट्ठी मिलती है। ये वही चिट्ठी होती है जो स्कूल वालों ने इन्हें दी होती है। वो चिट्ठी पढ़कर ये रोने लगते हैं। उस चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारा बच्चा पढ़ने में बेकार है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, कल से इसे स्कूल में मत भेजना। इस दुनिया के सबसे बड़ा योद्धा होती है माँ। माँ अगर चाहती तो उसे सच्चाई बताकर टीचर की बातों को सच साबित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इनको यहाँ तक आने में बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इनकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातें। जब ये स्कूल में थे तो इनका मजाक उड़ाया जाता था और एक बार ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ इनके पास पैसे कम पड़ गए और इनकी गर्लफ्रेंड को देने पड़े और आगे चलकर इन्होंने उनसे ही शादी कर ली। 1988 में इनको ब्रेन सर्जरी करवानी पड़ी और उसके 3 महीने के बाद फिर एक सर्जरी करवानी पड़ी और उसके बाद इन्होंने अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे थे और इतना परेशान हो गए थे कि इन्होंने सुसाइड करने की सोची, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आप को संभाला और बहुत मेहनत करी और अब ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बर्ड के बारे में जिसकी स्पीड राजधानी ट्रेन और आपकी सुपर बाइक से भी तेज है। इसका नाम पेरिग्राइन फैल्कन है जो एक बाज की प्रजाति है। इसकी स्पीड 380 से 390 किलोमीटर पर आवर है और ये हवा में उड़ते उड़ते ही शिकार करते हैं। ये एक साल में 15,000 मील तक की दूरी तक उड़ते हैं और इनके बनाए हुए घोंसले इनकी पीढ़ियों द्वारा यूज़ करे जाते हैं। ये अपना घोंसला बार बार नहीं बनाते, पुराने घोंसले को रीबिल्ड करके उसी को यूज़ कर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1950 में यामिन कंट्री करेंसी अपने आप ऑटोमेटिकली गायब होने लगी थी। इस बात को लेकर वहाँ की गवर्नमेंट बहुत परेशान थी क्योंकि उन्हें पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर कॉइन्स जा कहाँ रहे हैं। और उसके बाद उन्हें एक दिन पता लगता है कि एक 20 साल का लड़का है जो इन कॉइन्स को खरीद रहा है, वो भी उनसे ज़्यादा वैल्यू में। इसलिए सब लोग उन्हें अपने कॉइन्स दे रहे थे और आप अब ये सोचेंगे कि वो इन कॉइन्स का करता क्या है। उसे पता लग चुका था कि इसमें कॉइन्स में जो सिल्वर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। वो कॉइन में से सिल्वर निकाल कर ब्रिटिश को बेच देता था और वो 20 साल का लड़का और कोई नहीं, धीरू भाई अंबानी थे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो कितने टाइम में डबल हो जाएगा ये जान सकते हैं। जैसे आपने 6% पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है या बैंक में एफडी करा रखी है तो उसे 72 से डिवाइड कर दें तो आपको पता लग जाएगा, यानी कि 72 डिवाइडेड बाय 6 तो आएगा 12, यानी कि 12 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है तो उसे 72 से डिवाइड कर दें, आपको पता लग जाएगा कि आपका पैसा कितने दिनों में या कितने सालों में डबल हो जाएगा। दोस्तों, आजकल पबजी के दीवाने तो हर गली हर मोहल्ले में मिल जाते हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि बिना चिकन डिनर किए सोते भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विनर विनर चिकन डिनर ये कहाँ से लिया गया है? ये ना ही किसी पबजी के डेवलपर ने बनाया और ना ही किसी क्राफ्टॉन ने बनाया। ये कुछ साल पहले यूएस में वेस्टर्न कंट्री में इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे और वो गैम्बलिंग करने लगे और गैम्बलिंग में जीतने के बाद उन्हें इतना पैसा मिलता था कि वो चिकन खा सकें। ये तब चला था विनर विनर चिकन डिनर और आजकल आप सुन रहे हैं पबजी में। ईयर 1894 अमेरिका में रहने वाले कैली ब्रादम जो कि एक फार्मासिस्ट थे, इनकी लैब में आने वाले हर एक इंसान को एक खुद से बनाई हुई ड्रिंक पिलाते थे जो कि लोगों को बहुत अच्छी लगती थी और इनकी ड्रिंक पूरे शहर में फेमस हो चुकी थी और लोगों ने मिलकर इनकी ड्रिंक का नाम इनके सरनेम पर रख दिया, ब्रांड्स ड्रिंक। और उसके 4 साल बाद इन्होंने अपनी ड्रिंक का नाम पेप्सी कोला रख दिया और पेप्सी कोला नाम इसलिए रखा क्योंकि एक मेन इंग्रेडिएंट्स था पेप्सिन जो कि इनकी ड्रिंक में यूज़ होता था, जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और कोला इसलिए क्योंकि इनकी ड्रिंक का टेस्ट कोको कोला से मिलता था, इसलिए इन्होंने अपनी ड्रिंक का नाम पेप्सी कोला रख दिया और उसके कुछ सालों बाद इन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दी और आज आप जानते हैं कि ये कहाँ है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार बातों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।